हम हम बात करने जा रहे थे यहाँ आप लोगों से क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड, हाँ, क्वेश्चन वर्ड कभी नहीं पढ़े हैं ना आप लोग? क्वेश्चन वर्ड तो सर आपने पढ़ा दिए। क्या क्या पढ़ाया है क्वेश्चन वर्ड में? सर what time, where, when, व्हाट टाइम, who, हु, हाउ और why. व्हाई। सब याद है सारे क्वेश्चन वर्ड? सर प्रैक्टिस तो की है, अभी देखते हैं कि कितना आंसर कर पाते हैं। प्रैक्टिस तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए आप लोग, ठीक है? तो ये बताइए, व्हाट टाइम डू यू गेट अप? I get up early in the morning, 7 4 o'clock. o'clock. 10 o'clock है ना? 4 o'clock. अच्छा 4 o'clock, चलो वापस से सो जाते हैं हमारे। हाँ, व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर? I take dinner, I take biryani for dinner. हाँ, सही जवाब दीजिए। देखिए जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं वो एटलीस्ट बातों को सुने, उनका जवाब भी दें भाई। मुबारक मंसूरी, आवाज बहुत होती है मुबारक मंसूरी तुम्हारी तरफ। अनम्यूट कर दिया बेटा। सर मैं अकेला रूम में बैठा हूँ, कोई आवाज नहीं। अच्छा जरूर आती सर। तो बताइए व्हाट टाइम डू यू स्लीप? कितने बजे सोते हैं आप लोग? I sleep at 9 I o'clock. sleep at 12 o'clock. Sorry, 9 o'clock, 11 o'clock. I sleep at 9 o'clock. I sleep at सही 10 है? o'clock. I sleep at बहुत अच्छी बात है। 12 o'clock. चलिए बताइए, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर यस्टरडे? कल डिनर में क्या खाया था? I took dinner, लौकी। I took mutton for dinner. हाँ, आई टुक मटन फॉर डिनर या आई टुक सब्जी फॉर डिनर, ऐसे बोले थे। yesterday. फिर से बोलिए। I took लौकी for dinner. तो yesterday लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जरूरी नहीं है लगाना, क्योंकि डिनर तो कल ही किया था ना हम लोगों ने। यस सर। अब देखिए ये चीज तो हो गई। अब इसमें बाकी जो क्वेश्चन वर्ड है उनकी आप लोग को और प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अब आप लोग का जो सेशन है वो आगे जा रहा है। आज मैं सोच रहा था आप लोग की हिंदी को यहाँ पे मैं बंद कर दूं, क्या कहते हैं आप लोग? तो कर दीजिए बंद, कोशिश करेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाइए कि अब हम आएंगे ही नहीं ऑनलाइन, और सर अगर अनम्यूट करेंगे तो हम अनम्यूट ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सब सीखना डबल हो जाएगा, देखिए, है ना? Yes. Yes sir. अब सीखना जो है आपका वो डबल हो जाएगा कि यार अब सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना है। यानी अगर हमने हेलो किया है उसके बाद हम कुछ नहीं हिंदी में बोले, तो सब कुछ आपको इंग्लिश में ही बोलना है। गलत हो सही हो फिर आप पूछ कर जवाब ले सकती हैं, उसमें बता दूंगा कैसे आपको इसके अंदर बोलना पड़ेगा, ठीक है? परेशान न होइए, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हिंदी बंद करने का मतलब क्या है? हिंदी बंद करने का मतलब ये है कि भाई आपको थोड़ा सा हमसे वादा करना है भाई आप लोग को एक चीज का, कि आप लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, है ना? ओके सर। Yes और sir. तो कुछ है नहीं, तो प्रॉमिस करते हैं। जी सर इंशाल्लाह। लेकिन यार मैं वादों पर यकीन Yes नहीं I करता हूँ। promise. Yes I promise. I am not talk in Hindi. नहीं मैं वादों पर यकीन नहीं करता हूँ भाई, वादे टूट जाते हैं। गाना भी तो है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। I will try to speak in English. नहीं तो पहले हम लोग कुछ तय तो कर ले आपस में, कोई एग्रीमेंट तो हो जाए हमारा और आपका कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे, तब तो सर हमें आपने कुछ क्या यकीन हो। सोचा है ऐसे एग्रीमेंट के लिए, वो बताइए आप। हमने एग्रीमेंट के लिए सोचा है कि आपसे वादा तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वादा टूट जाता है, कसम खिलवा लेते हैं सब लोगों से। कैसा रहेगा? लो हंस दिया आपने। कसम खिलवा ले तो कैसा रहेगा? सर खिलवा लीजिए कसम। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कसम पे भी यकीन नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग झूठी कसमें खा जाते हैं। यस सर, वही तो। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि ना वादा और ना कसम,
आप लोग को एक शपथ दिलवा देता हूँ आज मैं। शपथ, शपथ सुना है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। शपथ दिलवाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे। तो एक शपथ दिलवा दूं आपको। तो शपथ आदमी जब लेता है ना तो बिल्कुल अपनी आत्मा से लेता है शपथ। तो शपथ अगर लेने के लिए तैयार है तो बताइए। शपथ ले लीजिए कि आज के बाद तो हमको बोलने ही नहीं है ना, हिंदी नहीं बोलना है बिल्कुल। लेकिन उसकी टेंशन ये मत ले लेना कि आप घर पे भी हिंदी ना बोलो, है ना। हाँ भाई, फिर पता चले कि सर हमने तो शपथ ले ली, अब तो अम्मी से भी हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, मॉम या हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, ऐसे करके बात कर रहे हैं। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं बताइए? Oath. एन ओथ, एक शपथ। एक शपथ यानी कि एन ओथ। जब भी कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो शपथ लेने का तरीका होता है कि वो खड़े होकर अपने अपने दाहिने हाथ को ऐसे आगे करता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और मैं शपथ लेता हूँ। उसके बाद वो शुरू करता है बोलना कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के प्रति वफादार रहूंगा, जैसे नेता शपथ लेते हैं, लेते नहीं लेते? Yes. Yes, लेकिन sir. क्या अपनी शपथ के हिसाब से चलते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये मत सोच लेना कि आप लोग भी ऐसा करोगे। लेकिन मैं आपको हाँ। चीज क्लियर कट बता देता हूँ भाई, नेता जितने होते हैं जो शपथ लेते हैं वही करते हैं, एकदम सेम टू सेम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह से कुछ और बोलते हैं और बाद में अंदर कुछ और बोलते हैं शपथ से। जैसे उनको शपथ दिलवाई जाती है कि मैं विकास करूंगा, मैं देश में पैसा लगाऊंगा, तो अंदर वो से कि बोलते मैं तो है मैं विकास करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, सारा का पैसा अपने बैंक में जमा कर दूंगा, ऐसे वो बोल देते हैं अंदर से। तो शपथ इसी की ली जाती है, वही चीज फॉलो भी करते हैं। एन ओथ, एक शपथ। शपथ लेने का तरीका देखिए ये होता है, आप लोग ऐसे एक शपथ लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, लिखना शुरू करिए। लिखिए माय नेम इज, अपना नाम। लिखना शुरू करिए। यस आई सर बिलोंग टू, आपके मोहल्ले का नाम, अरे आपके बैच का नाम। अरे कितना बर्तन वर्तन पटक रहे हो भैया। आई बिलोंग टू 8 to 9 बैच। टुडे आई टेक टुडे आई टेक an oath that I will अरे यार ये रास्ते पे कौन बैठा है भाई? जिसके भी बस और ट्रेन की आवाज आ रही प्लीज बंद करिए आप लोग, कान से बहुत तेज आवाज। अरे हाँ बंद कर लो मेरे भाई, जिसका भी आ रहा है आवाज बंद कर ले, प्लीज बंद कर ले, म्यूट कर ले अपने आप को। बैकग्राउंड में जिसकी आवाज बहुत तेज आ रही है, ये गाड़ी और हॉर्न वगैरह की, वो बंद कर ले आवाज भाई। I will not speak Hindi. Today I take an oath that I will not speak Hindi. इन नहीं, बल्कि आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान आप हिंदी नहीं बोलेंगे। इफ आई स्पीक, अगर मैं बोला, अगर मैं बोलता हूँ, इफ आई स्पीक हिंदी, आई विल बी पनिश्ड। ठीक है? यस सर। यस सर, जैसा सर चाहें पनिश कर। ठीक है। यस।
जाकिर हुसैन की तरफ से सर, क्या चीज? जाकिर हुसैन की तरफ से शो हो रही है। हो गए वो म्यूट कर लिया उन्होंने खुद को। ये देखो, ये बर्तन वर्तन कहाँ गिर रहे हैं, किसके यहाँ? अल्लाह जाने। लेकिन आप लोग करते, इतना आप समझाते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं कि परेशान। ऐसे आपका भी नुकसान होता है, ऐसे दूसरों का भी नुकसान होता है, हम अलग से परेशान होते हैं। क्योंकि आधा टाइम तो इसी निकल जाता है, किसकी ऐसा आवाज आ रही है बंद कर लो भैया, किसकी ऐसा आवाज आ रही है बंद कर लो, इसी में टाइम निकल जाता है। अगर पढ़ने के, या तो आप डिस्टर्ब करने के लिए ही ज्वाइन करते हैं क्लास, मुझे लगता है जो लोग ऐसे हैं ना, वो डिस्टर्ब करने के लिए ही ज्वाइन करते हैं कि चलो ना हम पढ़ेंगे, ना किसी को पढ़ने देंगे, ना सर जी को पढ़ाने ही देंगे। उनको समझ में नहीं आता कि भैया या तो हम अपनी जगह चेंज करें, या बार बार अगर कोई टोक रहा है तो लाओ हम अपने आप को म्यूट कर लें। तो ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. हटा दें? Yes. Yes, sir. मिटाने से पहले बोलिए सब लोग एक साथ में, माइक जितने लोग भी अनम्यूट हैं वो लोग सब लोग एक साथ में बोलेंगे। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा 3, लेकिन सब लोग अपनी जगह पे अपने घर पे खड़े हो जाएंगे और हाथ ऐसे कर लेंगे। खड़े हो गए? यस सर। Yes. झूठ नहीं बोलना है नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाई। खड़े हो जाइए, हाथ ऐसे कर लीजिए, मोबाइल ऐसे एक हाथ में ले लीजिएगा ऐसे, या कॉपी हाथ में ऐसे ले लीजिएगा, मोबाइल सामने रख दीजिए। खड़े हो गए भाई? Yes. मुबारक मंसूरी बंद हो गए। महबूब आलम है? यस सर। फातिमा शेख हैं आप? Yes, sir. हाँ, तो खड़ी हो गई आप मैडम? Yes, sir. हाथ तो ऐसे किया हुआ है ना ऐसे? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अब ऐसे ही एकदम जैसे मिलिट्री के जवान शपथ लेते हैं ना, ऐसे आप लोग का शपथ लेनी है। चलिए 1 2 2:30 3:45 3। My name My name is Samira. My name is Fatma and I belong to 8th to 9th My batch. name is- Today I I take take an an oath oath that I will My I name will is not Mahbub Alam speak and I Hindi belong to in the 8th class. and If I speak Today Hindi, I I take will an be history as that sir I wants. will Thank not you. speak Hindi during the class. If I speak Hindi, I will be punished as sir wants. Thank you. हाँ, चलो ठीक। वैसे तो लग रहा था कि मैं मंडी में आया हूँ, है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलता है, इतना समझ में तो आ गया। हो गई आपकी शपथ। कोई हिंदी नहीं बोलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ऑप्शन तो आपको रखना पड़ेगा ना कि मान लीजिए कुछ आपको पूछना हो हिंदी में, कुछ बोल लो, आप हो गए यार अभी हिंदी बोलेंगे तो हमको कोई सजा मिल जाएगी, सजा कुछ भी हो सकती है ना। तो पता है, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो सबसे पहले ले लेंगे परमिशन ऐसे, May I speak? मैं स्पीक हिंदी, ये परमिशन लेने का तरीका है। मैंने कहा यस आप बोल सकते हैं, तो आप जो है बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने आज आपकी हिंदी बंद की है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी में या हमारे और आपके घरों के अंदर मना होती हैं, है कि नहीं? Yes, ऐसे sir. सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें ऐसे बोलना होता है कि ये चीज मेरे घर में मना है, ये चीज मेरे घर में अलाउ नहीं है, ऐसे। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, आइए जानते हैं। जब आपको बोल, देखिए कई वर्ड होते हैं, मैं आपको बता दूं, 1 बाय 1 बताता हूं, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। जब आपको बोलना होता है कि कोई चीज मेरे घर में अलाउ है, यानी ये चीज तो मेरे घर में हो सकती है लेकिन ये चीज नहीं हो सकती। नॉनवेज तो बन सकता है लेकिन यार शराब नहीं पी जा सकती मेरे घर में, समझे ना, इस तरह का सेंटेंस। तो आप इसको बोलते हैं इट से, इट में वो चीज, उसके बाद इट इज, और
It is अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये सेंटेंस लिखा जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। इट इज अलाउड का मतलब होता है ये चीज अलाउ है। कहाँ? आगे आप बोल सकते हैं एट माई होम, मेरे घर पर, मेरे कॉलेज में, इन माई कॉलेज, मेरे कोचिंग में, इन माई सेंटर, इन माई कोचिंग, मेरे बैच में, इन माई बैच, मेरी क्लास में, इन माई क्लास, ऐसे करके चीजें। समझे आप? Yes. इट इज अलाउड यानी ये चीज अलाउ है, मना नहीं है, ये हो सकती है। नहीं है अगर तो It is not allowed. It is not allowed. हाँ, इट इज एन अलाउड, It is. सिंपल। अगर सवाल करना होता है, सीधी सी बात है, इज इट अलाउड, सवाल बन गया। जैसे आपको अगर मुझसे पूछना हो, सर ये बताइए क्या आपके घर में नॉनवेज अलाउ है? Is it allowed non-veg at your home? नहीं बेटा, इज नॉनवेज, इट में ना वो चीज रखनी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। Okay, sir. Is non-veg allowed at Non-veg your home? allowed at home. हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इज नॉनवेज अलाउड बोलना है, अलाउड है ना। इज नॉनवेज अलाउड एट योर होम, बोलिए। Is non-veg Non-veg allowed? allowed at your home? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल अलाउ है। नॉनवेज इज अलाउड एट माई होम, कैसे बोलते हैं? Non-veg is allowed. is allowed at my Allowed home. at my home. हाँ, नहीं अलाउ है तो कैसे बोलते हैं? Non-veg Non-veg is Non-veg is isn't not allowed allowed at my at my home. home. हाँ, एट माई होम, सिंपल है, ऐसे बोलते हैं। कोई भी चीज अलाउ है या नहीं अलाउ है, हम ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ चीजों के बारे में पूछना होता है, कभी कभी कुछ एक्शन के बारे में पूछते हैं। लेकिन आपको बता दें, जब भी कोई एक्शन पूछना होगा तो इसके बाद डायरेक्ट वो जब एक्शन बोलेंगे ना, तो उस एक्शन में पता है क्या लगेगा? ING। क्या लग जाएगा? ing. ing. ING लग जाएगा, ING। इसका मतलब होता है क्या इस एक्शन को करना अलाउ है आपके यहाँ? है तो ये एक्शन करना अलाउ है, नहीं तो जैसे इज स्पीकिंग इंग्लिश अलाउड एट योर होम, स्पीकिंग इंग्लिश इज अलाउड एट माई होम, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन अलाउड एट माई होम, ऐसे समझे आप? Yes, sir. चलिए, अब ऐसे आप लोगों से अभी हम 2-4 तो क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें से 1-2 लोग को और निकाल ले। जो आमिर, दानिश आ जाए। हेलो हेलो, डॉक्टर मुशर्रफ। तो डॉक्टर मुशर्रफ का तो वैल्यूम नहीं आ रहा यार माइक का। अरे यार, ये गाड़ी लेकर कौन आया है? Miss, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए प्लीज। आवाज होगी तो कोई नहीं समझ पाएगा, सबका नुकसान होगा फिर। और देखो, सबको मैंने कर दिया जितने भी मुझे दिख रहे थे सामने। आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आपकी फॉल्ट है। देखो, आफरीन फिरदौस के यहाँ से इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है, ये देखो बंद हो गई आवाज। तो अब देखिए, हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, इसीलिए आपको हमने किया है यहाँ पे अनम्यूट। ठीक, Okay, sir. Okay, sir. चलिए। वियरिंग जीन्स, समीरा Yes, sir. बताइए मैम, इज वियरिंग जीन्स अलाउड एट योर होम? Yes, Toggle. sir. Wearing jeans is allowed at my home. फॉर गर्ल, Yes, sir. लड़कियों के लिए है ना। चलिए, यही सवाल आपको पूछना है क्या बोलते हैं, नगमा अंसारी जी से। ठीक है समीरा? Yes, sir. कैसे पूछेंगी? मैं आपसे पूछूंगा, इज वियरिंग जीन्स अलाउड एट हर होम? I don't know, sir. आप Nagma ma'am, yes, ma'am. is wearing jeans is allowed at your home? सवाल गलत हो गया, फिर से करिए। Wearing Yes, jeans, ma'am. sorry, is wearing फिर- jeans फिर- wearing jeans allowed at your home?
wearing jeans is not allowed for me at my home. Sir, she कैसे says, बताएंगे? wearing jeans isn't allowed her home. एट हर होम है ना, उनके घर पे जीन्स पहनना लड़कियों के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है ना, देखो ऐसे ही तो बात करते हैं ना, इन चीजों के बारे में बात करनी होती है ना। तो इंग्लिश में भी Yes, आपको sir. पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे, नहीं यार मेरे घर पे चीज अलाउ नहीं, अक्सर बोलते हैं। ऐसे ही देखो एक वर्ड आता है और वॉचिंग मूवीज, है ना। मिसबाह शेख, Yes, sir. बताइए मैम, इज वॉचिंग मूवीज अलाउड एट योर होम? Yes, watch movie is allowed at home. फिर से बोलिए। Yes, watch the movie is allowed my home. वॉच्ड मूवी लिखा हुआ है। Watching movie is allowed my home. ठीक है, आराम से देखिए, बहुत ज्यादा घबरा कर आप आंसर ना करें, आराम से बहुत सुकून से आंसर करिए। वॉचिंग मूवीज इज अलाउड एट माई होम। Watching movie is allowed at my home. हाँ, यानी फिल्में देखना आपके घर पे मना नहीं है, अलाउ है। ठीक है, Yes, sir. महबूब आलम बताइए। Yes, इज स्मोकिंग अलाउड एट योर होम? smoking isn't allowed at my home. सिगरेट पीना मना है? Yes, sir, sure. तो कहाँ पीते हो? कहाँ बताएं? अच्छा मत बताओ, तुमको लगता है मैं पेरेंट्स से बता दूंगा ना। नहीं बताओ, मत Yes. बताओ। सही, ऐसे देखिए बेटा, ऐसे ही देखिए। है ना, कुकिंग नॉन वेज, है ना। ये हम पूछेंगे बुशरा। Yes, sir. क्या हुआ बुशरा? जी सर। क्या हुआ, मुंह नहीं धुला क्या अभी? नहीं सर। जाओ मान लो, पानी मुंह पे मान लो, तब आओ जाओ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ, मुंह धो लो। फातिमा शेख, Yes, sir. आपने तो मुंह धुला हुआ है। Yes, sir. बताइए, इज कुकिंग नॉनवेज अलाउड एट योर होम? Yes, sir. Cooking non-veg is allowed at my home. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। देखिए बुशरा सही, जाओ मुंह धुला बेटा। सर तबीयत ठीक है? है? She is sick. आवाज शायद कुछ नेटवर्क का मसला है। चलो क्योंकि लड़कियों के लिए ही ज्यादा पाबंदियां घरों में होती है ना, अक्सर घरों में, इसीलिए ज्यादातर सवाल भी ऐसे ही है जो सच में आप लोगों से पूछे जाते हैं। दानिश, यस सर। आप ये बताइए, इज अप्लाइंग मेकअप अलाउड एट योर होम फॉर योर सिस्टर? Apply makeup is not allowed at my home. अप्लाइंग मेकअप, Applying makeup is not allowed at my home for my sister. हाँ फॉर माई सिस्टर, यानी सिस्टर्स को मेकअप लगाना घर पे अलाउड नहीं है, यही बात है ना। यस सर। तो शादी वादी में जाते हैं तब भी नहीं लगवाते हैं क्या? शादी में तो लगवाते हैं। तो वही वाला पूछ रहा हूँ यार, घर पे तो कोई नहीं लगाता, घर पे कहाँ कोई लगा कर बैठेगा मेरे को, शादी वाला ही पूछ रहा था मैं, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे भी कंजर्वेटिव माइंडेड होते हैं जो शादी ब्याह में भी बच्चों को भेजते नहीं, मेकअप बिल्कुल नहीं कराते है। तो जी सर। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं करने देते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनके अलाउ नहीं होता। भाई उनकी अपनी अपनी सोच होती है, हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। ऐसे ही देखिए, वियरिंग शॉर्ट, है ना, वियरिंग शॉर्ट। फिरदौसी रहमान,
Yes, sir. मैम बताइए, इज वियरिंग शॉर्ट अलाउड एट योर होम? No, sir. Wearing shorts is not allowed at my home. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वियरिंग शॉर्ट इज नॉट अलाउड एट हर होम, कैसे बोलेंगे बताइए? Wearing short is not Wearing allowed short at is her not home. allowed It's at her not home. allowed at her home. हाँ, यानी देखिए ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये अक्सर हमसे पूछी जाती होंगी, है कि नहीं? चाहे हमारे Yes, फ्रेंड्स sir. पूछते होंगे, Yes, चाहे कोई sir. पूछता होगा, अरे तुम्हारे घर पे जीन्स नहीं पहनी जाती क्या? ऐसे ये पूछते, इसी को इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। तो तुम शादी में भी जाती हो, कभी लिपस्टिक नहीं लगाती हो? अरे यार, अप्लाइंग मेकअप इज नॉट अलाउड एट माई होम, ऐसे जवाब दोगे आप कि मेरे घर पे मना है मेकअप वेकअप लगाना। तो आपको पता होना चाहिए इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, ठीक है? ऐसे ही देखिए, Yes. हाँ जी, ऐसे ही देखिए, ये तो एक्शन लिखे, एक्शन इधर नहीं टच करेंगे, इधर लिख देंगे। एजुकेशन, अब कैसे इसको पूछा जाएगा? इसको पूछा जाएगा जी निखत यास्मीन जी से। निखत यास्मीन मैम, निखत, निखत, ये निखत, निखतिया, तो पता नहीं कहाँ चली गई। Sir. चलो बुशरा Yes, sir. पूछे, बताइए मैम, इज एजुकेशन अलाउड एट योर होम फॉर गर्ल्स? Education is allowed girls for at my home. अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से। तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए। इज एजुकेशन अलाउड एट योर होम फॉर गर्ल्स? Education is allowed at my home for girls. वेरी गुड, ये तो आपने जवाब दे दिया भाई, ये तो दे दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। आउटडोर एजुकेशन, आउटडोर एजुकेशन, इसका मतलब घर में नहीं, घर से बाहर जाकर पढ़ना, शहर से बाहर नहीं, घर से बाहर पढ़ना, अपने शहर के स्कूल कॉलेज में। बताइए, इज आउटडोर एजुकेशन अलाउड एट योर होम फॉर गर्ल्स? Yes. Outdoor education is allowed at my home for girls. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर ऐसी बात है तो चलो एक और चीज ऐड कर देते हैं इसके अंदर। हमारा माइक नहीं शुरू हो रहा सर। जी निखत यास्मीन बोले सर हमारा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था सर। आपकी आवाज आ रही थी, हमारी नहीं जा रही आपके पास। आपका माइक शो नहीं हो रहा था? हाँ सर। तो हमने जब आखिर में चिल्ला के बुलाया था तब तो शो हुआ था ना? थोड़ा आया था सर, फिर नहीं हुआ, बंद हो गया। हम बोल रहे हैं आपको इधर से, यस सर आई प्रेजेंट हियर। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। आप तो है ना, अभी तो ऑन है आप। अब देखिए ये चीज पूछने जा रहे हैं, पूछना ध्यान से सुनिएगा। हायर एजुकेशन, ठीक है ना? हायर एजुकेशन तो समझती है ना? उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब जैसे बड़े बड़े कोर्सेस करना, डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर बनना, या टीचर वगैरह बनने के लिए जो कोर्स होते हैं, इस तरह के कोर्स करना। यानी इसको करने के लिए आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है, स्टेट भी छोड़ना पड़ सकता है। तो आप ये बताइए, इज हायर एजुकेशन अलाउड एट योर होम फॉर गर्ल्स? Higher education is allowed at my home for girls. चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो भाई, है ना? बहुत अच्छी बात है। बुशरा, इज हायर एजुकेशन अलाउड एट निखत यास्मीन्स होम? I don't know, sir. आपका Nikhit Yasmin ma'am, यस is higher education allowed at Yes. home? यस हायर एजुकेशन अलाउड एट माय होम फॉर गर्ल। वेरी गुड, ऐसे बताएंगे? She says higher education is allowed her home. एट हर होम,
इनके घर पे हायर एजुकेशन लड़कियों के लिए मना नहीं है, अलाउ है, राइट? यस सर। हाँ चलो, ऐसे ही देखिए बेटा, यहाँ पर अब हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं, जैसे राइडिंग। राइट। अक्सर लड़कियों को मना कर दिया जाता है कि नहीं? यस सर। राइडिंग मत करो, तुम Yes, राइडिंग sir. मत करो। लेकिन थोड़ा नई लड़कियां इसमें आए तो उनसे मैं पूछूं ये चीज, नए बच्चों से। फातिमा शेख बेटा, Yes, sir. बताइए, इज राइडिंग अलाउड एट योर होम फॉर गर्ल्स? Yes, sir. Riding is allowed at my home for girls. पक्का है? Yes, sir. तो बताइए, इज राइडिंग, एक मिनट देखें कौन है, और हाँ जी, इज राइडिंग अलाउड एट द होम ऑफ दानिश सर फॉर गर्ल्स? I don't know. आपके हिम? Danish, sir. Is riding allowed at your home for फॉर girls? गर्ल्स, बताइए। Riding is not allowed for girl at my home. अच्छा, एट होम फॉर गर्ल। Sir, she say riding he not she allowed नहीं at है, her अरे वो home. she नहीं he है। से Sorry, he sir. Sorry, sir. he से She says दानिश तुम टेंशन मत से- लेना, है ना, ऐसे ही मजाक में निकल गए। he say riding is not allowed at at him home. हाँ, एट हिज, है कि नहीं? तो अब जैसे आप ही से बोलते ना, ही से मत बोला करिए, बोली ही सेड, इन्होंने कहा। Okay, sir. He said, इन्होंने कहा राइडिंग इज एन अलाउड एट माई होम, ऐसे करके बोले। Okay, sir. तो बेटा देखो ये हो गया। तो ये वो कुछ ऐसी मामूली चीजें हैं जो सच में हमसे पूछी जाती हैं, और लोग कहते हैं कि यार स्कूटी नहीं चाहिए, मैं यार हमारे घर पर मना है यार, स्कूटी मना करती है मम्मी की, लड़कियों को नहीं चलाना चाहिए। वही वाला सेंस है ये कि ये चीज अलाउ है, ये चीज अलाउ नहीं है, समझे आप? ऐसे ही Yes. देखिए, कुछ घर पे होते हैं लोग, वो यूज करते हैं फाउल। फाउल सुना है ना? फाउल लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज पता है ना? नहीं। No, sir. अभद्र भाषा, अभद्र भाषा, अभद्र भाषा। घर पे बात करते करते अभद्र भाषा का यूज करने लगना, Like abuses. है ना? जैसे अब्यूज कर देना किसी को, मतलब अब्यूज तो हो गया, एक तो बड़ी गंदी गंदी वाली अब्यूजिंग होती है वो नहीं, है ना? जो छोटी मोटी अब्यूजिंग होती है उसको भी लोग घर पे ऐसे बोलते हैं, चल बे साले कमीने कुत्ते, ऐसे। तो छोटे बच्चों के सामने जब ऐसे आप बोलते हैं तो सबसे पहले इसी चीज को सीख जाते हैं। Yes. तो बेटे साला साली ये सब पहले सीख जाएंगे, वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, है ना? तो चलिए आप लोग बताइए मुझे, जिनसे मैं पूछता हूँ, है ना? 2-4 लोग और हैंड रेस करें भाई, जिनको आना हो बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी पूछ लूं। महबूब आलम, यस सर। बताइए सर, इज यूजिंग फॉल लैंग्वेज अलाउड इन योर होम? नो सर। Foul बड़ा language. सोच के Using foul बताए हो, language isn't allowed at my home. तो इतना सोच के क्यों बताए हो? क्या दाल में कुछ काला है? सोचना पड़ता है। समथिंग फिशी? नो सर। अच्छा ठीक है, तब हाँ, कोई बात समझे। नहीं। यूजिंग फॉल लैंग्वेज इज नॉट अलाउड एट योर होम, राइट? Yes. अच्छा चलो, Taking liquor. टेकिंग लिकर, सबसे तगड़ा सवाल। तो सवाल पूछने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ जानी मानी हस्ती तो बुलाओ यार। आप लोग खुद से ही हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, नए बच्चे जो हैंड रेस कर रहे हैं उनको मैं ऑन कर रहा हूँ, वो म्यूट नहीं हो रहे हैं। मुजीब, अशरफ, फिर से कर रहा हूँ आप लोग को, फिर से, इसके पहले भी अभी मैंने किया है। फिजा, मुजीब, थैंक यू सर। मुजीब आलम सर, जी सर। बताइए सर, इज टेकिंग लिकर अलाउड इन योर होम? Is taking liquor not allowed my home? टेकिंग लिकर इज नॉट अलाउड। Is not. Is Taking not. liquor is not allowed at my home. फिर से बताओ।
taking it not allowed at my home. वेरी गुड। चलो ये बताओ, इज टेकिंग कॉफी अलाउड एट योर होम? Yes. Taking coffee allowed at my home. वेरी गुड। टेकिंग कॉफी इज अलाउड, टेकिंग कॉफी इज अलाउड। Taking coffee is allowed हाँ, at my home. यानी कॉफी पीना मना नहीं है यार, कॉफी तो पी सकते हैं बैठकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ऐसे ही तो बोलते हो। Yes, sir. यस सर। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं ऐसे और लिखता हूं, इनवाइटिंग फ्रेंड। फीमेल फ्रेंड। ये लड़कों के लिए सवाल है, देखिए, इनवाइटिंग फीमेल फ्रेंड, क्योंकि जैसे बहुत सी लड़कियां दोस्त होती हैं तो उनको घर पे लोग नहीं बुलाते हैं अपने, है कि नहीं? क्योंकि मना होता है किसी किसी के घर के ऊपर के भैया, क्योंकि घर वाले तो इस चीज को गलत ही समझते हैं। वैसे वैसे गलत 90% तो गलत होता ही है, लेकिन घर वाले सही समझते वहां पर, और कुछ ज्यादा कुछ लोग समझते हैं कि ये लड़की कौन है, पापा दोस्त। अच्छा दोस्त, लड़की दोस्त है तुम्हारी? हाँ पापा, साथ में मतलब पढ़ते ये तो, मतलब साथ में लड़के नहीं पढ़ते तुम्हारे? नहीं पापा पढ़ते हैं पापा लड़के, तो मतलब लड़कों से तुम्हारी दोस्ती, लड़की से तुम्हारी दोस्ती है? तुमको लड़कों दोस्ती नहीं करना है, लड़की से तुम्हारी दोस्ती करना है। तुम्हारी ट्यूशन होता निकाल देते हैं भैया और पीट देते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है, यार कभी तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाते महबूब आलम। महबूब आलम कहते हैं, मैं क्या बताऊं, इनवाइटिंग फीमेल फ्रेंड्स इज एन अलाउड एट माई होम। कैसे बोलते हैं बताइए? Inviting female friends is allowed at my home. ऐसा नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ये तो अलग सी बात भाई। अलाउ का मतलब होता है मना कर देना खाली, है कि नहीं? ये काम मत करना, ये अलाउ नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा ना, पापा ने डांटा, हड़काया, फिर जूता निकाल लिया, इसको आप ऐसे बोलोगे ही नहीं। जब कोई काम सख्ती से मना हो जाए, सुनिए ध्यान से इस बात को, जब कोई काम सख्ती से मना हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं, एक वर्ड सुना है ना, प्रोहिबिटेड, सुना है ना? क्या बोले? अरे बेटा प्रोहिबिटेड नहीं सुना है आप लोगों ने? लोग बोलते हैं यार इट इज प्रोहिबिटेड यार, इट इज प्रोहिबिटेड यार, ये चीज बुरी तरह से मना है, सुना है ना? उससे भी तगड़ा एक वर्ड आता है, आज सुन लीजिए, उससे भी तगड़ा एक वर्ड आता है जिससे बोलते हैं इट इज टैबू। क्या बोलते हैं? It is taboo. इट इज टैबू का मतलब होता है कि ये चीज बहुत सख्ती से मना है। अगर आपने इस चीज को किया और आप पकड़े गए तो आपको मिलेगी सजा। टैबू का मतलब होता है अगर कोई चीज मना की गई है फिर भी इंसान उस चीज को करता है तो सजा दी जाएगी। अलाउ का मतलब ये है कि मान लो कि भाई मना है लेकिन आपने मेकअप कर लिया घर के ऊपर, तो आपको कहा ये मेकअप क्यों कर लिया, पापा आएंगे डांटेंगे, झट ऐसे बस ऐसे करके काम चला दिया, ठीक है ना? लेकिन अगर टैबू है कोई चीज आपके घर के ऊपर और आप वो चीज करते हैं तो अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो होगी पिटाई, समझे आप? ये चीज होती है। तो इट इज टैबू का मतलब होता है ये चीज बहुत सख्ती से मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है हमारे यहाँ। अगर हमने किया तो मार पड़ेगी। है जी? पिज्जा बानो तरफ से आवाज बता रही है। किसकी तरफ से? पिज्जा बानो। पिज्जा बानो, पिज्जा बानो, पिज्जा बानो, बेटा पिज्जा बानो कहाँ है? नहीं पिज्जा बानो मैम, नहीं नहीं आपका नेटवर्क बहुत खराब है बेटा। रिजवी बानो मैम, आवाज आ रही साहब? अब आ रही। चलिए बताइए, आप मुझे बताइए, अगर आपको बोलना हो कि मेरे घर पे शराब पीना बहुत सख्ती से मना है तो कैसे बोलेंगे? एक लिकर, टेकिंग लिकर, टेकिंग लिकर इज टैबू एट माय होम। हाँ टेकिंग लिकर इज टैबू।
टेकिंग लिकर इज taboo Taboo. at my home. टेकिंग लिकर इज टैबो एट माई होम। भैया टैबो यानी टैबो अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब होगा कि बहुत सख्ती से मना किया गया है यार। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हिंदी इज टैबो इन योर बैच फ्रॉम Yes, sir. टुडे Yes. या बाय टुडे या एज ऑफ नाउ। आज से आपके बैच में हिंदी होती है Taboo. Taboo. अब अगर आपने हिंदी बोली, मैं गब्बर सिंह की तरह खड़े होकर आप लोगों से सवाल करूंगा, है कि नहीं? कितने सेंटेंस थे? तो कितनों की मीनिंग आती थी? एक की। ऐसे करके फिर बेटा आपके ऊपर लगेगा पनिशमेंट, और पनिशमेंट ये होगा कि आपको कर देंगे यहाँ से म्यूट और रिमूव भी कर देंगे, फिर मीटिंग से गायब। बस सोच समझ के बोलिएगा। या अगर बहुत ज्यादा आपको हिंदी बोलना है कि भाई कुछ पूछना है तो पूछेंगे मे आई स्पीक हिंदी, सिंपल। कैसे? May I? May I speak Hindi? हाँ, मे आई स्पीक हिंदी। सर क्या हिंदी बोल सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, तब तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तब बोलने का मतलब ये नहीं कि फिर आप निबंध सुनाने लगो पूरा हिंदी में, बस जो पूछना है वो आपको बोलना है ना। ये चीज़ है। Yes, sir. तो चलिए कॉपी पे सब लोग लिखेंगे एक सेंटेंस, हिंदी इज टैबू इन माई बैच एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, ठीक है। आज के बाद मेरे बैच में हिंदी सख्ती से मना हो गई है, बस सीधी सी बात ये। समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक दो सवाल हम लोग इसी से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, इसी से बोल लेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है, हिंदी में बोलता हूँ, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोलना हो कि देर रात तक मोबाइल चलाना, देर रात को बोलते हैं लेट नाइट, है ना, यूजिंग सेल फोन लेट नाइट, है ना। अगर आपको बोलना हो कि देर रात तक सेल फोन चलाना मेरे घर में सख्ती से मना है, तो कैसे बोलोगे? Using cell phone. Using cell phone is taboo at my home. Late night is not allowed. हाँ, लेट नाइट भी लगाना है उसमें, चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो। कैसे बोलोगे? फिर से बताओ। Using cell phone is taboo at my home for late night. हाँ हाँ हाँ, फार लेट एट नाइट नहीं होता, सिंपल बोला जाता है यूजिंग सेल फोन लेट नाइट, बस। यूजिंग सेल फोन लेट नाइट इज टैबू एट माई होम। देर रात तक मोबाइल चलाना मेरे घर में मना है, ठीक है। चलो अपना नाम देख लें। मुजीबुल्लाह, मुजीब आलम। जी सर। बताइए सर, आप ये बताइए सर। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर बोला ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? हाँ सर बोलिए। आँख को मैं ऐसे से करने लगा था, आँख में सर थोड़ी सी मेरे ना यहाँ तो खुजली हो रही थी ऐसे, वही अच्छा नजला है ना थोड़ा सा, मुझे सही नहीं लगा। तो हाँ, आपको बोलना है कि लड़कियों से बात करना मेरे घर पे सख्ती से मना है, कैसे बोलोगे? टॉकिंग गर्ल्स टैबू एट माई होम। इज टैबू एट माई होम। फिर से बोलो। टॉकिंग गर्ल्स इज टैबू एट माई होम। टॉकिंग टू गर्ल्स इज टैबू। टॉकिंग टू गर्ल्स इज टैबू एट माई होम। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? लड़कियों से बात करना मेरे घर पे मना है, सख्ती से मना है। सख्ती से मना है। अगर आपने किया तो सजा मिलेगी, ये वाला थीम है इसमें, ठीक है। ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो हिंदुस्तान में सच बोलना सख्ती से मना है, कैसे बोलोगे? हाँ हाँ, क्यों रे, सही बता रहा हूँ।
Talking truth is taboo. Speaking truth. Speaking truth. Speaking, sorry, sir. Speaking truth Speaking is truth. taboo in Taboo Hindustan. in In Hindustan. truth is taboo in the India. सिंपल, स्पीकिंग ट्रूथ इज टेबू इन इंडिया। हिंदुस्तान में सच बोलना मना है भैया, जो भी सच बोलता है ना उसके पीछे लग जाते हैं लोग, Yes, sir. है कि नहीं? जी सर। अच्छा, मेरे घर पे Yes. झूठ बोलना सख्ती से मना है, कैसे बोलोगे? Speaking lie Speaking lie. Telling is lies taboo. Telling a lie is taboo, सिंपल। Telling, हाँ, taboo हाँ, sir. in my home. अच्छा अच्छा, ऐसे बोलो, मेरे स्कूल में देर से आना सख्ती से मना है, कैसे बोलेंगे? Coming late is taboo in my school. वेरी गुड, कमिंग लेट इज टेबू इन माई स्कूल, है नहीं, मेरे स्कूल में सख्ती से मना है। वेरी गुड। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो, जैसे रिजवी बानो मैम, अगर आपको बोलना हो कि शॉर्ट हेयर रखना लड़कियों के लिए मेरे घर सख्ती से मना है, कैसे बोलेंगे? तो शॉर्ट हेयर रखना कहलाएगा कीपिंग शॉर्ट हेयर। Keeping short. In short hair is taboo. Short hair is taboo at my home. किसके Keeping लिए? short hair for girls taboo at my home. हाँ, वेरी गुड। कीपिंग शॉर्ट हेयर फॉर गर्ल्स इज टेबू एट माई होम या इन माई होम, है ना। मेरे घर में भैया लड़कियों के छोटे बाल, क्योंकि आपने देखा है ना बहुत से लोग छोटे छोटे बाल रखते, ऐसे लड़कियां होती हैं। तो हमारे साथ भी एक मैम पढ़ती थी, मैं तो मैम मतलब मेरे साथ में क्या पढ़ती थी, नाम उनका मोनू था, मोनू। अब बताओ, मोनू नाम से आप कभी ये जान सकते हैं मैम है कि सर है? मोनू। सर निकनेम होगा सर। और दिखने में लड़का, पक्का लड़का, ऐसे एकदम बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट हेयर, एकदम वैसा ही वो बेहतरीन, बाइक से चलता था, ढीले ढाले कपड़े पहनता था, और ऐसे हमको लगे यार लड़का है। ऐसे पढ़ने में भी तेज था वो, नहीं ठीक, मतलब पढ़ने में तेज थी वो, तो मुझे लगता था लड़का ही है, मोनू मोनू सब कहते थे उसको। तो वो ऐसे ही लाइफ स्टाइल थी उसकी। तो एक बार ऐसे कहीं जाना हुआ, तो बाइक से था वो, थी मतलब बाइक से थी वो। तो मैंने कहा अरे यार चलो यार मोनू, हमको छोड़ दो वहां पे। तो आवाज भी थोड़ी भारी बनाकर बोलता था वो, कह रहा नहीं नहीं यार तुम जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ। तो हमने कहा कौन मिल दो उसको यार, बस बैठा नहीं सकते हो, तैयार ही नहीं हुआ, है ना। मैं कहूँ यार किस तरह का आदमी यार, बाइक से मुझे छोड़ नहीं सकता, कैसा दोस्त है ये। तो इसी में हमने उसको ना एक ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दिया था, मार दिया था। मतलब हमने कहा कैसे दोस्त हो, जब यहाँ पे मारा तब अंदर की लड़की बाहर आई। तो उसने ये कहा ना, हमारा माथा ठनक गया। हम कहा यार ये मोनू ही कहा थे, कैसे बोले? मोनी था, ये मोनी थी। चला गया, चला तो गया, मैं टेंशन में हो गया। हमने कहा दादा ये क्या हुआ? फिर मैंने जब पता किया सर से जाकर, सर ने कहा अरे यार असल में उसको लड़कों जैसा रहने का शौक है ना, बचपन से उसके अब्बा ने उसको ऐसे पाला ही, छोटे बाल रखना, लड़कों के जैसे कपड़े पहनना, और लड़कों की तरह से बात करना, बाइक चलाना, सब कुछ उसको सिखा दिया। हमने कहा सब कुछ सिखा दिया तो लड़का बन जाएगा, कम से कम उसको बताना तो चाहिए। मान लो अभी हम लोग जैसे दोस्तों में आपस में कभी कभी तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो जाती है, धकेल ढुकेल दिया जाता है, हाथ वाथ मरोड़ देते हैं, ऐसे चट्ट से टूट जाएगा बिटिया का हाथ। इनके भैया क्या हुआ, कुछ कह दिया था क्या? हमने कहा अरे सर कहो, कुछ नहीं कहा था, खाली यहाँ पे ऐसे मारा। दोस्तों से तो बहुत हंसी मजाक, लड़के तो जानते ही होंगे, है ना। अगर ऐसे पता चलता तो फिर आफत हो जाती, जेल में होते अब। तो इट इज टैबू, क्या बोलते हैं? कीपिंग शॉर्ट हेयर इज टैबू फॉर गर्ल्स एट माई होम। लड़कियों के शॉर्ट हेयर रखना मेरे घर पे सख्ती से मना है, ठीक है ना? समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलो क्या बोलते हैं, नगमा अंसारी से एक सवाल पूछ ले, इनकी मर्जी का पूछ ले। नगमा अंसारी मैम बताइए, इज बैक बाइटिंग टैबू एट योर होम? Backbiting is not नहीं, backbiting is taboo in my नहीं 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 नहीं, सही वाला बोलो, सही वाला बोलो। सही नहीं नहीं मैम, सही वाला बोलिए, सही वाला बोलिए।
माता रानी की कसम आपको सही वाला बोलिए। तो सही तो बोल रहे हैं। बेटा सही पहले निकला था, क्योंकि सारे लोग यहाँ मौजूद है, सब ये बात जानते हैं कि सही वाला आंसर पहले मैम ने दिया था, बाद में नहीं मैम सर, ने उसको वापस सर ले आपने लिया। टैबो का यूज बोला था ना, मैं नहीं अलाउ का ब्राह्मण यूज ना कर रही थी। ना ना कोई तो यहाँ excuse पे नहीं जितनी भी भैया। लड़कियां हैं ना, उनको पता है कि मतलब मैं बैक बाइटिंग करती ही नहीं। अच्छा ये सब आपकी फुफ्फा की लड़कियां हैं क्या? नहीं सर, हम डेली बात करते हैं ना, इसलिए। अच्छा डेली बात करते हैं, तो बात करने से कौन जान जाता है कि आप बैक बाइट सर नहीं हम करते जान हैं? चुके हैं एक दूसरे को। अच्छा आप लोग जान गए एक दूसरे को। जरा कम जानिएगा, ज्यादा जान जाने से लोग जान भी चली जाती है। इतना भी नहीं जानेंगे, इतना भी शौक नहीं है कि जान ही दे दें। हाँ तो इतना शौक नहीं है तो ये बड़ा जल्दी जान गई। बहरहाल हमारे यहाँ जो लड़के दानिश खान, महबूब आलम बेटा हो ना तुम लोग, Yes, sir. तो आप लोग इनकी बातों को तो समझ रहे होगे ना। हाँ ये जी। Yes, मैम sir. I सही बोल रही है कि understand गलत? better. तो बोलेंगे बैक बाइटिंग इज नॉट टेबो एट हर होम, कैसे बोलेंगे? Backbiting is taboo, Not not taboo at all. at my हाँ यानी बुराई हो। करना मना नहीं है, ऐसे करके बात करते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अच्छा समझ में तो आ गया ना बच्चों, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना। नो सर, आई और अगर बुरा मानोगे तो क्या कर लोगे ये तो बताओ, कर क्या सीधी सी बात तो ये है ना, ज्यादा से ज्यादा नहीं आओगे पढ़ने, नुकसान कर लोगे अपना, हमारा थोड़ी ना कुछ पढ़ने तो इसमें जरूर तेरा आएंगे। जाता, मेरा कुछ नहीं जाता। सर ये आवाज पढ़ने तो बहुत आ रही जरूर आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा तो ये चीज होती है बच्चों। तो अब इसको आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खूब क्लियर सा इसको बोलना है, एक Yes, दूसरे से sir. बोलना है ना। यस सर। Yes. मेरे कान ना जैसे बज रहे हैं, बज रहे, कोई एकदम लग रहा है कूलर के अंदर इसको ऐसे, माइक जो है ना कूलर में ऐसे डाल दिया, ऐसे अंदर फेंक दिया इसको, उसके बाद वो बोल रहा है लगातार, काफी देर से टॉलरेट कर रहा है, इसलिए सबको मैंने म्यूट कर दिया है ना। अब किसी को ऑन नहीं करूंगा, ध्यान दो खाली क्लास के ऊपर। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही, लोगों से पूछना है इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, ऐसे पूछना है। अब कोई भयंकर चीज है तो आप टैबो के साथ उसको बोलेंगे। टैबो का यूज ज्यादा करना है क्योंकि ये वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज किया जाता है, और थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन को ना एडवांस भी बनाता है। जब आप टैबो बोलते हैं, जहां पर आप इफ नॉट अलाउड बोलते थे उस जगह पर, जहां पर आप प्रोहिबिटेड बोलते थे वहां पर आप टैबो बोलेंगे, तो आपका एक एक्सप्रेशन लगता है ना, इंप्रेशन जमता है वहां पर। तो अब देखिए आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है, खूब अच्छे से बोलना है इन चीजों को। जितनी भी चीजें आपको लगता है आपके घर में मना है, उन सबको आप ऐसे बोलिए घर के ऊपर, ये मना है, ये मना है, ये मना है, ये मना है, सारी चीजें मना है ना, ये मना नहीं है, बस उसको आप यहाँ बोल दीजिए, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, ऐसे बोलिएगा चीजों को देखकर घर के ऊपर, तभी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको भेजेंगे। तो ये चीजें हो गई। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई एक्शन की बात हो रही है, अलाउ है या टैबू है, तो उस एक्शन में आईएनजी लगाकर ही बोला जाएगा। ये नहीं आप बोल दो प्ले गैम्बल इज नॉट अलाउड, तो प्ले गैम्बल गलत हो जाएगा, प्लेइंग गैम्बल होगा। प्लेइंग गैम्बल इज नॉट अलाउड एट माई होम, मेरे घर में जुआ खेलना जैसे क्या बोलते हैं अलाउ नहीं है। ऐसे कुछ लोग ताश के पत्ते खाली खेलते हैं हंसी मजाक के लिए ना, टाइम पास करने के लिए, तो ताश के पत्तों को खेलना भी कहलाता है प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड एट माई होम, ताश के पत्ते खेलना भी मेरे घर में मना जो है अलाउ नहीं है। जैसे कभी कभी बोलते हैं नहीं कि भाई लोग लेकर आ गए, आपने कहा ये क्या लेकर आ गए, तो ताश जुआ छोड़े ना, हम लोग ऐसे ताश के पत्ते टाइम पास के लिए, नहीं भैया रहने दो, अलाउ नहीं है मेरे घर, पापा देख लेंगे तो पिटाई होगी। तो आप बोलेंगे प्लेइंग कार्ड इज एन अलाउड एट माई होम। लेकिन अगर ऐसा हो कि बहुत सख्ती से मना हो तो प्लेइंग कार्ड इज टैबू, प्लेइंग कार्ड इज टैबू, ऐसे आप बोलेंगे, बहुत सख्ती से मना है ये चीज। ऐसे ही स्मोकिंग हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गया, प्लेइंग गैम्बल हो गया, टेकिंग लिकर हो गया, टेकिंग बियर हो गया, टेकिंग बियर भी होता है ना, कुछ लोगों से बियर चुप्पे से लाओ पी ले, तो ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से सख्ती से मना है, तो इट इज टैबू हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी चीजें मना है वो सब इट इज टैबू हो जाएंगी। पान मसाला खाना, गुटखा खाना मना है यार, टेकिंग गुटखा इज टैबू एट माई होम, पापा देखेंगे तो 32 दांत निकाल देंगे बाहर हमारे। तो इस तरह से देखिए आप बात करेंगे, इन सारी चीजों को ऐड करेंगे, लैंग्वेज में ऐड करना है, कॉपी के ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका होमवर्क ना भी करो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लैंग्वेज में इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको सब लोग अपनी लैंग्वेज में ऐड करके खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना भाई,
बोलो, करोगे नहीं करेंगे? अरे बोलो। अरे अरे, अच्छा मैंने सबको म्यूट कर रखा है। एक मिनट बताओ, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ बताओ, Yes, sir. करेंगे ना? Yes, sir. Of course. मुजीब आलम, Yes, sir. बेटा स्पीकिंग इंग्लिश आपके घर में Yes. मना तो नहीं है? No, sir. कैसे बताएंगे? Speaking English allowed at my home. हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश इज तुम खा जाते हो हर बार। Speaking English is इज अलाउड। my home. Allowed हाँ। is my home. अरे अरे अरे, इज माई होम नहीं बेटा, इन माई होम या एट माई होम। At my home. देखो जब भी कोई बात कही जाए ना, मुजीब आलम ध्यान से सुनना मेरी बात को, जी तो सर। उस बात का जवाब देने में कभी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि कभी कभी आपको सब चीजें पता होती, क्योंकि मैं जानता हूं आपको पता है कैसे बोला जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो ये हर जगह का, हर इंसान का नियम होता है, पूरी दुनिया में नियम यही है कि भाई अगर आप जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो अपने आप गड़बड़ होगा, भले ही आप सब कुछ क्यों ना जानते हो उस बारे में। जी सर, जी सर। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे जब कुछ पूछा जाए तो सुकून से जवाब दीजिए, आराम से। क्या कहा था सर? स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा ठीक है सर। सर स्पीकिंग इंग्लिश इज अलाउड एट माई होम। अब देखो सही निकलेगा। जल्दबाजी, सर स्पीकिंग इंग्लिश अलाउड इन इज, बस गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से। अभी आप लोग को बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि खड़बड़ खड़बड़ आपको अंग्रेजी बोलनी है, चाहे गलत गलत क्यों ना बोल। अभी आपको चीजों को समझने की जरूरत है ना। जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद जब आप बार बार बोलोगे एक ही चीज ना, एक ही चीज बार बार बोलोगे, आधा एक घंटा रोज इंग्लिश बोलोगे ना, तो अपने आप फ्लुएंसी आती है। फ्लुएंसी जो आती है ना, वो कहीं से, ऐसा नहीं कि उसकी कोई क्लास में पढ़ाऊंगा वो फ्लुएंसी आ जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। फ्लुएंसी आपके प्रैक्टिस करने के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतनी तेज फ्लुएंसी आ जाएगी आपको। आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर, समझे बेटा? यस सर। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और हम इसका फोटो खींच के आपको भेज देंगे। आप अपने मन से भी चीजें ऐड करिएगा इसके अंदर। सिर्फ लड़कियों के ही होमवर्क आते हैं चेक करने के लिए, लड़कों के होमवर्क कतई नहीं आते हैं, है ना। तो अब देखिए, आप देख लीजिए उसको भाई, क्योंकि हम तो बस प्रेशर तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बस कह सकते हैं कि आप लोग इसको करिए ताकि मुझे पता चले घर के ऊपर भी आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए कल मिलते हैं एक नई जो है क्लास में, और कल से आपकी क्लास शुरू होगी एकदम एडवांस लेवल की, क्योंकि हिंदी हो गई बंद भाई, हिंदी हो गई बंद। जब मैं कहूंगा तब तो आप बोलोगे, देखो फिर से समझ लो, हिंदी बंद हो गई, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा तो आप बोल लोगे, आप बोल सकते हो। लेकिन आप खुद से तब तक नहीं बोलोगे जब तक मैं आपसे नहीं कहता या आपको परमिशन नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? यस सर। हाँ चलिए, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई क्लास में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और अस्सलाम वालेकुम ईच एंड एवरीवन। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भैया, अल्लाह।